फर्ज कीजिए ये हमें ऐसे आया है, ऐसे का टॉपिक है जिसके ऊपर अब हमने ऐसे लिखना है, और वो है नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस। अब आर्गुमेंट हम इसके ऊपर कैसे डेवलप करेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट दें। स्टेटमेंट होता है आपका स्टांस। आप पहले तो फैसला करो कि आपने लिखना कैसे है। जो ऐसे का टॉपिक है ना, वो है नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस। कहता है इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिक्स जो है वो है की टू सक्सेस। और मेरे ख्याल के अंदर हम अगर यूं कहेंगे तो हम बायस्ड हो जाएंगे कि इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिक्स ही की टू सक्सेस है। पॉलिटिक्स फाउंडेशन जरूर देती है। स्टेबल पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। तो ये दोनों चीजें लाजमी हुई ना। हम सिर्फ यूं क्यों कहें कि नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस? अब स्टेटमेंट मैंने ये दी है, पॉलिटिक्स along with economy shapes the fate of a nation। ये स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एक लाइन होती है पहले। इसी को आप लोग थीसिस स्टेटमेंट भी बोलते हो। अच्छा, स्टेटमेंट के बाद अब लॉजिक है। स्टेटमेंट मैंने क्या दी थी कि पॉलिटिक्स along with इकोनॉमी shapes the fate of a nation। तो अब लॉजिक क्या है? इस स्टेटमेंट के पीछे लॉजिक क्या है? फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज, पॉलिटिक्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। स्टेटमेंट फिर देखें, पॉलिटिक्स अलोंग विद इकोनॉमी शेप्स द फेट ऑफ अ नेशन। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? स्टेटमेंट, ये जो मैंने बात की है इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होनी चाहिए ना। और लॉजिक उसके पीछे, मंतक उसके पीछे मैंने ये दी है कि जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं और डिसीजन बनाने के बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं पॉलिसीज की, तो वो तभी ठोस डिसीजंस और इंप्लीमेंटेशन हो सकती है जब आपकी पॉलिटिक्स स्ट्रांग हो। तो पॉलिटिक्स जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी को। यहां तो मैंने बोला था कि दोनों इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स अलोंग विद इकोनॉमी शेप्स द फेट ऑफ द नेशन। लॉजिक मैंने क्या दी कि स्ट्रांग पॉलिटिक्स, स्टेबल पॉलिटिक्स अगर हो तो डिसीजन मेकिंग और जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज होती है ये भी दोनों स्ट्रांग हो जाती हैं। इस वजह से जो पॉलिटिक्स है वो इन्फ्लुएंस करती है एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी को। ये लॉजिक है। आपने तो उसको बाई प्रोडक्ट कह दिया पॉलिटिक्स का ना, इकोनॉमी को। हाँ, बाय प्रोडक्ट आप इसे समझ लें, क्योंकि मैंने यहां पर वैल्यू पॉलिटिक्स को ही ज्यादा दी है, लेकिन मैंने इकोनॉमी को खत्म नहीं किया। टाइटल तो इकोनॉमी को खत्म कर रहा था, टाइटल कह रहा था नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स। तो मैंने टाइटल के मुताबिक लिखना, मैं कोई मतलब मैं बाउंड तो नहीं हूं कि जो टाइटल कह रहा है मैं उसी पे लिखूं। टाइटल के अंदर छुपे हुए प्रॉम्प्ट पे लिखना है मैंने। टाइटल के ऊपर मैंने अपना रिस्पॉन्स देना है। ये इस टाइटल में तो बायसनेस है, एक शिद्दत पसंदी है कि आप इकोनॉमी को बिल्कुल हटा ही रहे हो। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेके आती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। लेकिन पहली शर्त ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और इसके पीछे लॉजिक मैंने की ये दी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर होगी तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, और फिर आप उसकी जो पॉलिसीज बनाओगे उसको इंप्लीमेंट भी करवा सकोगे। भाई एक हुकूमत 5 साल प्लान बनाती है, 5 साल इकोनॉमिक प्लान बनाती है, और वो हुकूमत 5 साल तक कायम ही नहीं रहती, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ये दो चीजें यहां पर लिखी। पहली चीज मैंने लिखी डिसीजन मेकिंग, और दूसरी चीज मैंने लिखी इंप्लीमेंटेशन। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद मैंने एविडेंस क्या दी? एविडेंस दिया कि नेल्सन मंडेला's लीडरशिप इन साउथ अफ्रीका played a key role in the country's transition into a democratic and economically prosperous country. तो नेल्सन मंडेला जब अपनी लीडरशिप लेके आए साउथ अफ्रीका में, तो जो कंट्री थी उसमें बदलाव आया। साउथ अफ्रीका में वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी और इकोनॉमिकली प्रॉस्परस कंट्री बनी। ये एविडेंस दिया मैंने। इसकी सपोर्ट के लिए मैंने फिर रीजन दी, आगे मजीद एक्सप्लेन किया। स्टेबल पॉलिटिकल प्रोसेस क्रिएट्स अ स्टेडी एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। जब मैं कह रहा हूं कि स्टेबल स्ट्रॉन्ग जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो आपको स्टेबल इकोनॉमी की तरफ लेके जाता है, तो फिर मजीद उसके अ, उसको मैंने एक्सप्लेन किया, रीजन दी उसकी। क्या? कि स्टेबल पॉलिटिकल प्रोसेस क्रिएट्स अ स्टेडी एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, रूल ऑफ लॉ एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। सबका ताल्लुक आप ये देखो इस स्टेटमेंट के साथ जा रहा है। ये जो स्टेटमेंट दी थी, पॉलिटिक्स अलोंग विद इकोनॉमी शेप्स द फेट ऑफ अ नेशन। लॉजिक क्या दी? फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज, पॉलिटिक्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। एविडेंस मैंने क्या दिया? नेल्सन मंडेला's लीडरशिप इन साउथ अफ्रीका प्लेड अ की रोल इन द कंट्रीज ट्रांजिशन इनटू डेमोक्रेटिक एंड इकोनॉमिकली प्रॉस्परस कंट्री। और रीजन मैंने ये दी कि जब इकोनॉमी, आप पॉलिटिकल प्रोसेस आपका स्टेबल होता है, तो ये चीज बिजनेस के लिए फेवरेबल है। पहली बात। एक बात, आप ज्यादा बातें कर दो, आप रीजनिंग को बढ़ा दो। ये तो मैं एक एक स्टेटमेंट दे के आपको समझा रहा हूं ना इस वक्त, कि ये छह चीजें हम कैसे लेके चलते हैं। स्टेटमेंट के बाद लॉजिक कैसे आती है, लॉजिक के बाद एविडेंस कैसे आता है, एविडेंस के बाद रीजनिंग कैसे आती है। तो रीजनिंग में मजीद आप उसे खोलते हो, बात को एक्सप्लेन करते हो। अच्छा, अब अगर स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट पैदा होगी तो क्या होगा? रूल ऑफ लॉ होगा, ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स। इंस्टीट्यूशन में करप्शन नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, तो इन्वेस्टमेंट फिर आएंगी ज्यादा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये मैंने इसके पीछे रीजनिंग दी। अच्छा, काउंटर आर्गुमेंट से मुराद ये है कि आप उसके, जो आप आर्गुमेंट दे रहे हो उससे हटके भी कोई आर्गुमेंट दो अगर चाहते हो तो। ऑन द अदर हैंड, अब ऑन द अदर हैंड कंट्रास्ट का सिग्नल है। इकोनॉमी इकोनॉमी डायरेक्टली डिटरमिन्स पॉलिटिकल सक्सेस। अब एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी लेके जाएगी आप। एग्जाम्पल इसकी क्या है? चाइना की। A strong economy can enhance nation's standing in the national and international affairs. तो अगर आपका मुल्क एक स्ट्रांग इकोनॉमी है तो आपकी पॉलिटिकल वर्थ ज्यादा है, इंटरनेशनल लेवल पे खास तौर पे आपकी आवाज को इंटरनेशनली ज्यादा सीरियसली सुना जाएगा। अब ये दूसरा रुख है। तो अगर काउंटर आर्गुमेंट देना चाहो तो यूं इस तरीके से दे सकते हो आप। रीबटल से मुराद ये है, जो आपने हम स्टांस क्या दे रहे थे? हम कह रहे थे कि पॉलिटिकली अगर कोई मुल्क स्ट्रांग है तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। काउंटर आर्गुमेंट ये आया कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं तो आप पॉलिटिकली स्ट्रांग होंगे। लेकिन मेरा जो स्टांस था वो ये था कि आप अगर पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। अब भाई मैं कह रहा था कि पॉलिटिक्स का पलड़ा भारी है, उसके बाद इकोनॉमी का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की स्टेज आती है। मेरा आर्गुमेंट ये था, मेरा स्टांस ये था। काउंटर आर्गुमेंट ये आया कि नहीं, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कि आप पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो, जैसा कि आपकी स्टैंडिंग दुनिया में बहुत शानदार हो जाती है, आपके मुल्क की वेटेज ज्यादा हो जाती है, आपकी हेड ऑफ द स्टेट को फर्स्ट रो में खड़ा किया जाता है जब भी इंटरनेशनल गैदरिंग्स होती हैं।
गैदरिंग्स ऑफ द हेड्स की, या गैदरिंग्स ऑफ द एम्बेसडर्स की, या रिप्रेजेंटेटिव्स की। ये काउंटर आर्गुमेंट था। अब इस काउंटर आर्गुमेंट के अगेंस्ट अगर मैं कोई आर्गुमेंट दूंगा तो फिर अपने स्टांस पे ही जाऊंगा ना। बेटे मेरी बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? यस सर, आ रही है। हाँ। आप सब लिंक कर रहे हैं सर सारी चीजों का ना? शाबाश। और बहुत अच्छा हो कि आप, आपके पास ये नोट्स भी पहुंचे हुए हैं, नोट्स भी मैं दे दूंगा। लेकिन जो मेरा लेक्चर सुन के आप कॉपी पेन लेके नोट्स बनाओगे, वो मेरे भेजे हुए नोट से ज्यादा स्ट्रांग होंगे आपके लिए। अब मैंने लिखा, दो अ स्ट्रांग इकोनॉमी इज एसेंशियल फॉर अ नेशन सक्सेस, yet without political stability इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में स्टैगर। अगरचे स्ट्रांग इकोनॉमी लाजमी है किसी भी नेशन की सक्सेस के लिए, लेकिन विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपके इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो हैं वो लड़खड़ाएंगे। में स्टैगर, लड़खड़ा सकते हैं। अच्छा, ये बेटे एक किस्म के आर्गुमेंट का मेथड था, और मैं आपको आर्गुमेंट के डिफरेंट मेथड्स करवाऊंगा। अब हम आगे चलते हैं।